फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर इंटरनेशनल स्टार शकीरा का डांस हो रहा है। सऊदी अरब से क्या उम्मीद रखते हैं आप कि क्या मुसलमानों की बात सऊदी अरब के शेख क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान करेंगे? ना 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 ना, ये आपका भूल ख्याल है, ये आपका एक वहम है, ये आपका एक गलत गुमान है। हकीकत तो ये है कि इंटरटेनमेंट जो जनरल अथॉरिटी है उसके जो हेड हैं तुर्की अल शेख, वो कहते हैं कि हमें ये परफॉर्मेंस ज़रूर करवानी है शकीरा की, जो इंटरनेशनल स्टार हैं। हालांकि उन्होंने इस कंसर्ट को रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम इसे डिले नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये बाकायदा अपने समय पे होगा, रियाद का जो ये सेशन है 2023 इसमें ही होगा। और हालांकि ये कंसर्ट को अब शुरुआत दे दी गई है। नाजरीन किराम, आप वेस्टर्न कंट्रीज से कभी उम्मीद नहीं रख सकते कि फ़लस्तीन और मुसलमानों की बात की जाए। सऊदी अरब से उम्मीद रख सकते थे, लेकिन अफसोस है कि सऊदी अरब बात करने के लिए तैयार नहीं है। अफसोस है कि सऊदी अरब ने करोड़ों रुपए लगाकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया है, करोड़ों रुपए लगाकर एक ऑक्शन के ज़रिए से एक बेस्ट टॉप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को बुलाया है। और इस जो ये शकीरा इंटरनेशनल स्टार है, इसका एक कंसर्ट करवाने जा रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीन और गाज़ा पट्टी के अंदर मुसलमानों की बात करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान तैयार नहीं है। अक़वामी मुत्तहिदा में इस मुद्दे को ले जाने के लिए वो तैयार नहीं है। वो कहते हैं जनाब 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सऊदी अरब के अंदर अगर ये कंसर्ट हो जाए और वहाँ की इकॉनमी बूस्ट हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि गाज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, गाज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के मुसलमानों के हकूक़ को दबाया जा रहा है। 8000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, छोटे छोटे से मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है। एक गाज़ा ओपन जेल में आम शहरी बिना बिजली पानी और ग़िज़ा के रह रहे हैं, उनके हकूक़ को दबाया जा रहा है। लाशें मलबे के नीचे दब चुकी हैं, यतीम मस्कीन मोहताज बच्चों का आज कोई भी नहीं है, बच्चों के सर के ऊपर अल्लाह के सिवा किसी का हाथ भी नहीं है। यह हालात गाज़ा और फ़लस्तीन के हैं। लेकिन सऊदी का शेख, सऊदी का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त बिज़ी हैं अपने कंसर्ट में। वो कहते हैं इंटरनेशनल स्टार शकीरा का परफॉर्मेंस होगा सऊदी अरब के अंदर, और वहाँ पे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की ऑडियंस उनको देखने के लिए तैयार बैठी है। क्या हम यही उम्मीद सऊदी अरब से रख सकते थे? कभी नहीं। क्या हम यही उम्मीद मोहम्मद बिन सलमान से रख सकते थे? कभी नहीं। फ़लस्तीन की बात करने के लिए सऊदी अरब को हमेशा सामने आना चाहिए था। फ़लस्तीन की बात करने के लिए कुवैत को सामने आना चाहिए था। फ़लस्तीन की बात करने के लिए कतर को सामने आना चाहिए था। फ़लस्तीन की बात करने के लिए जो है वो ईरान को सामने आना चाहिए था। लेकिन आज अफसोस और दुख की बात यह है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और सऊदी के जो शेख हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो इस वक्त बिज़ी हैं कंसर्ट में। जनाब उनके पास वक्त नहीं है, उन्हें एक बड़ी यहूदी स्टार शकीरा का परफॉर्मेंस करवाना है, और वहाँ पे इसराइल हमले कर रहा है फ़लस्तीन पे, और फ़लस्तीन के आम मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, और वो उनके हकूक़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टार हैं शकीरा, सऊदी के अंदर उनका परफॉर्मेंस हो रहा है। देश हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी यहाँ से 38 टन मेडिसिन, दवाइयाँ, मेडिकल टीम्स को फ़लस्तीन भेज रहे हैं मदद के लिए। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी के शेख हैं वो खामोश हैं, वो इंटरनेशनल स्टार शकीरा के साथ बिज़ी हैं उनका परफॉर्मेंस में। और यहाँ पे देश हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो फ़लस्तीन के आम शहरियों के साथ खड़े हैं, उनके हकूक़ की बात कर रहे हैं। ये हमारे देश का स्टैंड है। मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे देश के वज़ीर आज़म जो हैं वो भी आज फ़लस्तीन के आम शहरियों के साथ खड़े हैं। और जिससे उम्मीद रखी जा रही थी, जिस शेख, जिस मोहम्मद बिन सलमान से हम उम्मीद रखते थे कि वो मुसलमानों की बात करेगा, वो खामोश है। उसने एक भी अल्फाज अपने मुँह से नहीं निकाला। मालूम है क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे रिश्ते, मेरे ताल्लुकात शायद बाकी ममालिक देशों के साथ ख़राब ना हो जाए। इसलिए हकीकत तो यह है कि इस इंटरनेशनल परफॉर्मेंस को लेकर जितने एक्टिविस्ट हैं, लीडर्स हैं, ग्लोबली, इंटरनेशनली, वो सब लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान का, और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, टस से मस नहीं हुई है। एक मक्खी भी कान के पास आकर गूं वाली आवाज़ नहीं आई है। यह हालात हैं। ये क्यों है? रीज़न है, मालूम है क्यों है? क्योंकि शेख मोहम्मद बिन सलमान अयाश परस्त इंसान है। उन्हें फ़लस्तीन के आम शहरी और मुसलमानों का दर्द नहीं है।
उन्हें फ़लस्तीन के उन यतीम, मोहताज और मस्कीन बच्चों का दर्द नहीं है। अगर मदद नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट इस कंसर्ट को तो नहीं करवाना था, एटलीस्ट शकीरा का इंटरनेशनल परफॉर्मेंस तो नहीं करवाना था। और हम मुसलमानों की यार सऊदी अरब से उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हम मुसलमान वहां पे उम्रा हज करने जाते हैं और आप वहां पे इंटरनेशनल स्टार शकीरा का परफॉर्मेंस करवाएंगे। और वो सऊदी अरब जहां पे मेरे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा पाक है, आप वहां पे ये सब करवाएंगे। और वहां पे आप ये सब करवाएंगे जहां पर हम लोग अल्लाह की ज़ात के आगे जाके गिरते हैं कि हमारे गुनाहों की बख्शिश होनी चाहिए, जो हमारा ख्वाब है कि हम उसे देखें एक बार। आप वहां पे एक यहूदी स्टार को लाकर इतना बड़ा परफॉर्मेंस करवा रहे हैं, इंटरनेशनल कंसर्ट करवा रहे हैं, और फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है और वहाँ के आम शहरी के हकूक़ को दबाया जा रहा है, और वहाँ के आम शहरी मुसलमान बच्चों के ऊपर जुल्म व जबर हो रहा है। 8,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, कत्ल हो रहा है वहाँ पे, और आप उस चीज़ के लिए खामोश हैं। मोहम्मद बिन सलमान, आपसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? वेस्टर्न कंट्रीज से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। और वहीं दूसरी ओर देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो यहाँ से 38 टन भेज रहे हैं कि भाई इनकी मदद करो, फ़लस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है। यहाँ से मेडिकल टीम्स को भेज रहे हैं, यहाँ से एयरक्राफ्ट्स भेज रहे हैं कि आप फ़लस्तीन के आम शहरियों की मदद करें, उनके लिए स्लीपिंग बैग, मेडिसिन, टेंट्स, वाटर प्यूरीफायर भेज रहे हैं कि उन बच्चों को बचाओ, उनकी जानों की कदर करो। और सऊदी का शेख बिज़ी है अपनी आयाशी में, वो बिज़ी है वहाँ पे शकीरा के इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में, और यहूदी स्टार को बुलाकर वो वहाँ पे रियाद के सेशन 2023 में जो है वो एक बहुत बड़ा चार चांद लगाना चाहते हैं। ना कि इतना ही है, बल्कि जो वहाँ की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के हेड हैं तुर्की अल शेख, वो कहते हैं हम ये कंसर्ट करवाएंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी तब जब फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है। तो सऊदी अरब से हम उम्मीद नहीं रख सकते हैं अगर, तो हम फिर किस से उम्मीद रखें? हमारे गिले शिकवे वेस्टर्न कंट्रीज से होने नहीं चाहिए, क्योंकि जब अपने नहीं हैं अपने साथ, तो गैरों से क्या गिला करना कि भैया आप गलत हो। यह हालात आज के वक्त में सऊदी अरब के बन चुके हैं। वो सऊदी अरब जिसमें जाना, जिस सऊदी अरब के लिए बात करना एक ख्वाब था, और वो सऊदी अरब जहाँ पर हम लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, और जो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ड्रीम भी होता है कि हम वहाँ पे चले जाएं। आज वहाँ पे ये हालात हो रही हैं, ये अयाशी हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, और वो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो इस अयाशी की नींद को आराम से, सुकून से जी रहे हैं। और किसी भी फ़लस्तीन के आम शहरी का कत्ल हो रहा है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर, हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे देश के जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमेशा इसी तरीके से फ़लस्तीन के आम शहरियों के साथ खड़े रहेंगे। वो इसी तरीके से मेडिकल एड, वो इसी तरीके से जो है वो दवाइयाँ, मेडिसिन, टेंट, स्लीपिंग बैग्स और यहाँ की मेडिकल टीम्स को भेजेंगे। हमें अपने देश के वज़ीर आज़म से ये उम्मीद है, हम प्राउड महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, और हम यहाँ से बैठकर भी फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात कर सकते हैं। और सऊदी अरब के अंदर बैठा हुआ एक मुसलमान भी जो है वो सऊदी अरब से फ़लस्तीन की बात नहीं कर पा रहा है। मुझे खुशी है कि मैं हिंदुस्तान के अंदर रहता हूँ और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ।